कार्यक्रम भाग्य भविष्य में स्वागत है। तो आपके जीवन में बहुत सारी तमाम तरह की समस्याएं होंगी, उनके समाधान के लिए आप हमारे टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर आपको 95 नंबर दिया होगा, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का समाधान भी पा सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और साथ ही 10 महाविद्याओं के गुरु मृगेंद्र चौधरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो गुरुजी, आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम तरह की परेशानियां लोगों के जीवन में देखने को मिलती हैं, तो क्या कुछ, अगर बात की जाए कालसर्प दोष की, तो क्या होता है कालसर्प दोष? अगर किसी के जीवन में कालसर्प दोष अगर आ गया है तो कैसे उसका निवारण होगा? जी, कालसर्प दोष जो क्या होता है, उसके अंदर जब जन्म पत्री के अंदर राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, यानी राहु से स्टार्ट होकर के जैसे राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो सेकंड हाउस से लेकर के 7th हाउस तक सारे ग्रह बैठे हुए हैं, या फिर एक ग्रह ही बाहर है, या फिर केतु से लेकर राहु के बीच में सारे ग्रह फंस जाते हैं, तो उसको हम कालसर्प दोष बोलते हैं। इसमें काल जो है वो समय को बोला जाता है जी। समय का जो सर्प है वो व्यक्ति को बांध लेता है उसके सारे ग्रह के फल को, क्योंकि हर जो ग्रह है वो अपने निश्चित समय पर ही फल देता है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को, मान लो किसी की अगर शादी होनी है, उसका समय निश्चित है उसके ग्रहों के हिसाब से, तो काल का जो सर्प है वो उस फल को बांध के रखता है या फिर बहुत कम मात्रा में फल को बाहर आने देता है। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ा दोष होता है। जिस भी व्यक्ति की जन्म पत्री में कालसर्प दोष पाया जाता है, हर क्षेत्र में जीवन में उसको हर क्षेत्र के अंदर जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे उसकी शादी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है, उसकी आप लगा लो जॉब है, प्रमोशन होगी, या कोई और भी धन से संबंधित जो मामले हैं, उसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, बच्चे हैं, सब हर क्षेत्र में वो परेशान रहता है और कहीं ना कहीं दूसरों पर वो डिपेंडेंट बना रहता है। जी गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि तमाम तरह की परेशानियां लोगों के जीवन में देखने को मिलती हैं, जैसे कालसर्प के दोष के बारे में आपने बताया है, तो हमारे जीवन में बहुत तमाम तरह की परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। तो अगर आप के पास में भी कोई समस्या है तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं, लाइव जुड़ सकते हैं और गुरुजी आपकी परेशानी का जो भी समाधान होगा वो आपको बताएंगे। तो साथ ही आपसे गुरुजी ये भी जानना चाहेंगे कि कालसर्प के दोष के बारे में आपने बता दिया, किसी तमाम तरह की समस्याएं भी आती हैं, तो उसके निपटारा करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, कालसर्प दोष की जो शांति है, अगर व्यक्ति सक्षम है उसके अंदर, तो उसकी शांति इसको जरूर करवानी चाहिए। उसमें जो है राहु का जो है शांति कराई जाती है। राहु के जो बीज मंत्र हैं उनका एक निश्चित संख्या के अंदर जो है जप अनुष्ठान कराया जाता है। उसके बाद राहु के लिए रुद्राभिषेक कराया जाता है भगवान शंकर का, डिपेंडिंग अपॉन कि किस साइन में राहु बैठा है उस पदार्थ से। अगर कर्क राशि में बैठा है तो दूध से कराया जाएगा, ठीक है। अगर वो मेष राशि में बैठा है तो शहद से कराया जाता है। सिंह में बैठा है तो गुड़ के जो है गुड़ का घोल बना के उससे कराया जाता है, गन्ने के रस से कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है पहले मंत्र का जप अनुष्ठान, उसके बाद उसका हवन कराया जाता है दशांश, और उसके बाद जो है रुद्राभिषेक कराया जाता है। उसमें चांदी के जो सर्प के जोड़े हैं वो उनको अर्पित किए जाते हैं। सेम जो प्रोसेस है वो केतु के लिए भी जो है की जाती है। अगर ये पूरी तरह से कर दी जाए तो निश्चित तौर पर कालसर्प दोष से जो है शांति मिल जाती है। जी गुरुजी, हमारे साथ हमारे कॉलर भी जुड़ चुके हैं, बलवंत सिंह जी। बलवंत जी, आपकी क्या कुछ समस्या है हमारे गुरुजी को बताएं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आपकी क्या कुछ समस्या है, आप हमारे गुरुजी को बताएं। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, आप जन्म तारीख। 23 अक्टूबर 1982 हमारे पति का है। एक मिनट, 23 अक्टूबर 1982। हाँ जी। टाइम क्या है? टाइम तो नहीं पता है। तो बिना समय के जो जन्म पत्री नहीं बन पाएगी, तो आप बेहतर है कि पर्सनली मेरे से बात करें, अपॉइंटमेंट लेके इसमें फेस की रीडिंग की जाएगी और हाथ की रेखाओं की रीडिंग की जाएगी, तभी आपकी समस्या को मैं जो सॉर्ट आउट कर पाऊंगा। बिना समय के मैं जन्म पत्री नहीं बना सकता। प्रश्न वाला तो तुक्के वाला काम हो जाता है, गैस वर्क, और गैस वर्क मैं नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल साफ सुथरा काम करता हूँ। जब मुझे श्योर हो जाता है कि समस्या क्या है, उसका कारण क्या है, तभी मैं सोल्यूशन करता हूँ। गुड लक। आप जो है मेरे से पर्सनली बात करिए अपॉइंटमेंट लेके। जी जी गुरुजी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो भी लोग हमारा ये चैनल पे देख रहे हैं प्रोग्राम, उनकी किसी तरीके की कोई भी समस्या है तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और गुरुजी से परामर्श भी ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो हमारे साथ सुनील भी कॉलर जुड़ चुके हैं। सुनील, आपकी क्या कुछ समस्या है, हमारे गुरुजी को बताएं।
जी, मुझे अपनी शादी के लिए पूछना था, शादी नहीं हो पा रही अभी तक। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी आप। जी, 7 दिसंबर 1994, 1994। 7 दिसंबर 1994, 1994 हो गया। ठीक है, जी। टाइम क्या हो गया आपका? और टाइम है रात के 2 बजे और भोपाल मध्य प्रदेश। 1 मिनट, रात के 2 बजे जी भोपाल। जी, भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, शादी के बारे में पूछा आपने? जी जी, अभी तक हो नहीं रही है। कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं आपको क्या कारण रहेगा। 7 दिसंबर 1994 जी रात के 2 बजे भोपाल। हाँ ठीक है, तो आपका कन्या लगन है। सेकंड हाउस में शुक्र राहु बैठे हैं, थर्ड में सूर्य गुरु जी और बुध बैठे हैं, पंचम में चंद्रमा है, छठे शनि, अष्टम में केतु और 12वें मंगल बैठा हुआ है। देखिए, एक तो आपका मांगलिक दोष है, 12वें स्थान पर जो है मंगल बैठा हुआ है आपका। ठीक है, और जी। वहाँ से उसने 8वीं दृष्टि डाली हुई है आपके 7th हाउस पे। एक तो आप मंगल दोष की शांति करवाएं, इसके साथ साथ अभी आपको जो दशा है वो राहु में सूर्य की लगी हुई है। सूर्य जो है कन्या लग्न के लिए 12वें स्थान का मालिक बनता है, तो ये अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, तो ये आपको 1 अक्टूबर 2023 से चला हुआ है। पहले शुक्र की लगी थी, बाद में चंद्रमा की आएगी। तो इस केस में आप क्या करें, आप बृहस्पति का जो है ना, आप बृहस्पति आपका सूर्य से अस्त है, ठीक है, कमज़ोर है और अपने शत्रु बुध के साथ भी बैठा हुआ है। तो आप एक पीला पुखराज जो है 5 से 6 कैरेट का सिलौनी अगर डाल लेते हैं तो बढ़िया। उसको जो है राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में, इस वाली फिंगर में आपने डालना है। ठीक है, ये आपने सोमवार को डालना है, और अगर हो सके तो गोल्ड में डालो, पुखराज डालो, बृहस्पति के स्तोत्र का डेली पाठ करो, और वीरवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए आप व्रत भी रखेंगे। इसके साथ साथ मंगल दोष की शांति करवा लो। अगर ये आपने 2 यानी मंगल और बृहस्पति का आपने उपाय करा लिए तो निश्चित तौर पर जो है आपकी शादी हो जाएगी। गुड लक। तो जिनको भी कोई भी तरीके की समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऊपर 95 से जो नंबर दिया हुआ है, वो आप हमें उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और गुरुजी से अपनी समस्या के बारे में जान सकते हैं, और जो भी परेशानियां होती हैं आप उनके बारे में भी समाधान पा सकते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन जो है वो तय समय तक आपको मिल जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो 100% की जो मनी बैक गारंटी है वो हमारे गुरुजी ही देते हैं। तो गुरुजी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार जैसे कि हम कालसर्प दोष के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर कालसर्प दोष के बारे में हम बात करते हैं तो किस तरीके के फल जो हैं वो आना बंद हो जाते हैं? देखिए, अगर मान लो अगर कालसर्प दोष जो है लगन में बन रहा है किसी व्यक्ति का, लगन में राहु बैठा है, लगन में केतु बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो खराब रहती है। पूरा जीवन जो है वो एक भ्रम में जीता रहता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, खासकर अगर राहु लगन में है, कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं सीएम बन जाऊँगा, मैं बहुत बड़ा बिलियनियर बन जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, और उसको प्राप्त करने के लिए वो कोई काम नहीं करता। मतलब मुख्यमंत्री बनना चाहेगा पर बना दे कोई और, उसको माँ बाप बना दे, बहन भाई बना दे, मित्र प्यारे बना दे, यानी काम नहीं करना चाहेगा बिल्कुल भी जी। तो मानसिक स्थिति ऐसी होने की वजह से वो जीवन भर जो है इस भ्रम में ही जीता रहता है और अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। इसी प्रकार से अगर सेकंड हाउस में कालसर्प दोष बन जाए तो ऐसे व्यक्ति का कभी भी जो है पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं रहता। वो परिवार में कलह ही रहता है, उसके अशांति रहती है। बाहर रहेगा तो खुश रहेगा, घर में आ गया तो झगड़े ही झगड़े हैं। जी गुरुजी, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके जी। हैं, मनोज जी। मनोज जी, आप अपनी परेशानियां बताएं, जो भी आपकी परेशानी है आप अपने डेट ऑफ बर्थ गुरुजी को बताएं। जी गुरुजी, हम झांसी से मनोज बोल रहे हैं, जिला झांसी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी। जी जी, हमारे लड़के के बारे में पूछना है। 13/7/1995 और दोपहर में 12:15 टाइम है। एक मिनट 13/7/1995। हाँ ठीक है, दोपहर में 12 बजे 12:15। ठीक है, जन्म स्थान? जन्म स्थान ग्वालियर है। ग्वालियर। जी ठीक, क्या पूछना है अपने बेटे के बारे में अपने? जी, ना इसकी शादी हो रही है ना इसकी नौकरी लग रही। कितना पढ़ा लिखा है ये? MA किया है। MA किया हुआ है? जी ठीक है, बता देते हैं अभी इसके बारे में। 13 जुलाई 1995 12:15 दोपहर के ग्वालियर। हाँ ठीक है, बता देते हैं अभी। कन्या लगन है इसका, लगन में जो मंगल बैठा है, सेकंड हाउस में राहु है, थर्ड में गुरु, पंचम में चंद्रमा है, सप्तम में शनि बैठा है, अष्टम में केतु, 10वें सूर्य बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। ठीक है, जो इसको दशा लगी है वो लगी है इसको
राहु की 2013 से। अभी ही मैंने बात करी थी, जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। कि अगर धन भाव में यानी घर वाले स्थान पर राहु बैठा तो ऐसा आदमी परिवार में दुखी रहता है, परिवार वालों को भी दुखी करके रखता है। तो इसका सेकंड हाउस में ही राहु बैठा हुआ है और दशा भी राहु की लगी हुई है, बातें बड़ी बड़ी करेगा, ठीक है, पर छोटा काम करना नहीं चाहेगा। और राहु में केतु चला है इसको, इसकी हेल्थ भी खराब रहेगी। अब जो है इसको 2 नवंबर 2024 के बाद राहु में शुक्र आ जाएगा, तब कुछ इसकी बात बन सकती है। देखिए शादी से पहले इसके सप्तम स्थान में शनि बैठा हुआ है, तो शादी में तो लेट होगा ही होगा ये, और शादी इसकी चलेगी भी नहीं ढंग से। शनि की आपको शांति करवानी पड़ेगी, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इसकी नौकरी लगवाओ। उसके लिए क्या करना है आपने, एक तो उसको पन्ना डलवाओ बढ़िया सा, जाम्बिया का पन्ना डलवा दो, ठीक है, जाम्बिया एक देश का नाम है। 6 कैरेट का पन्ना राइट हैंड की लिटिल फिंगर में इसमें डलवा दो, चांदी के अंदर। सोमवार को डालना है। बुद्ध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्राउम सह बुद्धाय नमः, इसका ये जप करें 5 माला डेली, जब तक इसकी नौकरी नहीं लगती है, ठीक है। और हिजड़ों को चूड़ियां और कपड़े दान करें हरे रंग के। इसके साथ आप इसकी राहु की शांति करवा दो, ठीक है। इसकी नौकरी पक्का लगेगी। सरकारी नौकरी किस लगेगी मैं डिपार्टमेंट बता देता हूँ। कोई क्लरिकल डिपार्टमेंट में इसकी नौकरी लग सकती है, बैंक में लग सकती है, इंश्योरेंस सेक्टर में लग सकती है, किसी सेक्रेटरीट जैसे सिविल सेक्रेटरीट होता है किसी स्टेट गवर्नमेंट का, वहाँ पे लग सकती है, यूनिवर्सिटी वगैरह में भी अच्छी जॉब इसकी लग सकती है, अगर आप उपाय करा लें इसके, ठीक है। जब इसकी जॉब लग जाएगी तो शादी भी हो जाएगी फिर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलिए आप। गुड लक। जी राहु का उपाय दे आपके यहाँ से। राहु के उपाय के लिए आप बात करेंगे मेरे से, वो उपाय थोड़ा बड़ा है। गुड लक। तो अगर आप भी अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास अभी आप किसी तरीके की समस्या में या फिर कहीं पर फंसे हुए हैं और हमारा प्रोग्राम नहीं देख पा रहे तो 95 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो गुरुजी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, मनोज, जो कि राजस्थान से हैं। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं हमारे गुरुजी को। 17 अक्टूबर 1992। 17 अक्टूबर 1992। जी 92। हाँ 92, ठीक है। टाइम शाम को 7:15। शाम को 7:15, ठीक है। जन्म स्थान देवली, जिला टोंक, राजस्थान। जिला ही बताइए बस आप। टोंक, जिला टोंक, टोंक, TONK, टोंक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। क्या क्वेश्चन है आपका, बताओ। समस्या ये है कि 3 मार्च को मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, तो उसमें मेरा सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, और यदि दूसरे एग्जाम में लगती है तो कब तक लगेगी सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी का प्रश्न है आपका, ठीक है, ठीक है। जी, जी। किस चीज का एग्जाम है जी? कंप्यूटर का है, संगणक का है जी। कंप्यूटर संगणक का एग्जाम है। अच्छा अच्छा। क्या 3 मार्च क्वालिफिकेशन, को। कितना पढ़े लिखे हैं आप, क्या क्वालिफिकेशन है? M.Com। अच्छा। 17 अक्टूबर 1992, 7:15 PM, टोंक। हाँ जी। ठीक है। मेष लग्न है, 3rd हाउस में चंद्र केतु मंगल बैठे हैं, 6ठे गुरु बैठा है, 7th में बुध सूर्य नीच का है, 8th में शुक्र बैठा है, 9 में राहु नीच का, 10 में शनि। यार भाग्य साथ नहीं देता आपका बिल्कुल भी। हाँ। भाग्य कभी साथ नहीं देता है, मौके पे जाके काम बिगड़ जाता है आपका। उसका कारण है कि 9वें स्थान पर राहु बैठे हैं और गुरु आपका 6ठे। आपके पिता का स्वास्थ्य कैसा रहता है? ठीक है। आपसे संबंध कैसा है उनका? अच्छा ही है। थोड़ा और उसको ठीक करो, आपके पिता का स्वास्थ्य बिगड़ेगा बड़ी जल्दी। अच्छा। हाँ, क्योंकि दशा शनि की लगी आपको। शनि में अभी आपको चला है शनि 11 दिसंबर 2024 तक। ऐसा करिए, आप बृहस्पति की पूजा करवाइए, ठीक है, और राहु की शांति भी करवाइए आप। और मेरे हिसाब से आपको बीएड करनी चाहिए थी, क्योंकि आपको टीचर बनने का योग तो है जन्म पत्री में जी। हाँ, आप टीचिंग में जा सकते हैं। STC कर रखा है। कर रखा है? हाँ, STC कर रखा है। बस ऐसा है कि यार आप जो है गुरु की जो है पूजा करवाएं और राहु की शांति करवा दें। और सूर्य का छोटा उपाय मैं आपको यही बता देता हूँ। आपने आदित्य हृदय सूत्र का डेली पाठ करना है। तांबे का लोटा साथ में रख के इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लो। गुड़ डालने के बाद आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करो और सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दो। ये काम डेली करो आप, इससे सूर्य आपका अच्छा हो जाएगा जो नीच का है, ठीक है। राहु की शांति करवा लो, बृहस्पति की पूजा करवा लो, आपकी नौकरी लग जाएगी। और एक नीलम धारण कर लो आप, ठीक है। गुड लक।
अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें अभी दिए हुए नंबर पर, जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर आप हमें कॉल करके अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं और समाधान भी पा सकते हैं। तो गुरुजी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, जितेंद्र जैन, जो कि गुवाहाटी से हैं। जितेंद्र जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं गुरुजी को। हेलो, मेरा जन्म की तारीख है 5 जुलाई 1974। हाँ, वेट करो, 5 जुलाई 1974, ठीक है। रात में 12:30 बजे। रात में 12:30 बजे, यानी सुबह हो गया तो फिर? हाँ हाँ, 5 की सुबह पैदा हुए आप, 4 की रात, ठीक है। नहीं, 6 को सुबह, 5 की तो रात। फिर वही गड़बड़ मत करो ना। 6 जुलाई 1974 रात को 12:30 बजे। नहीं, मैंने 5 जुलाई रात को 12:30 बजे, मतलब 6 जुलाई की सुबह। हाँ, तो 6 हो जाएगा ना 12:30 बजे के बाद, तो 12 बजे के बाद। हाँ, तो सुबह। हाँ, तो जन्म स्थान कहाँ का है? गुवाहाटी, आसाम। अच्छा, गुवाहाटी। क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि मेरी बीबी के साथ मेरा तलाक का केस चल रहा है, इसका क्या उपाय करें? तलाक चाहते हैं या वापस बुलाना चाहते हैं? नहीं, वापस बनाना चाहते हैं। ठीक है। मेष लगन है आपका, कितने टाइम से चल रहा है आपका तलाक केस को? मेरा अभी तलाक का केस 3-4 साल से चल रहा है। अच्छा, ठीक है। मेष लगन है, सेकंड हाउस में केतु बैठा है शुक्र के साथ, थर्ड हाउस में सूर्य शनि बुध है, चौथे मंगल नीच का, ठीक है। अष्टम में राहु, 10वें चंद्रमा और 11वें गुरु बैठा है। आपका शुक्र जो है केतु से पीड़ित है, ठीक है। दशा आपको बृहस्पति की लगी है। बृहस्पति में अभी आपको चला हुआ है चंद्रमा, और फिर आएगा मंगल। 8 जनवरी 2025 से पहले अगर आपका केस सॉर्ट आउट हो जाता है तो बढ़िया, वरना उसके बाद आपका केस जो है फाइनलाइज हो जाएगा, तलाक आपका हो जाएगा। आपके पास 1 साल है सिर्फ अभी इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। उसके लिए आपको मंगल के उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि मंगल आपका नीच का बैठा है चौथे स्थान पर, ठीक है। तो वो वहाँ सर जो है 7th हाउस पे 4th जो है उसकी दृष्टि डली हुई है, 4th एस्पेक्ट डाल रहा है वहाँ पे, चतुर्थ दृष्टि डाली हुई है। और केतु जो शुक्र को आपके पीड़ित करके बैठा हुआ है, अगर शुक्र या शनि के केतु या शनि के साथ अगर शुक्र बैठ जाए तो वो 0 हो जाता है एक तरह से। या तो आदमी की शादी होती नहीं, होती है तो बहुत बुरी चलती है। तो आप केतु की शांति करवाएं और शुक्र के आप उपाय करेंगे। उपाय जानने के लिए आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी कम से कम आधा घंटा, क्योंकि आपकी जो समस्या थोड़ी जटिल है। गुड लक। तो आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आपकी कोई भी समस्या है तो टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में भी बता सकते हैं। तो गुरुजी, हमारे साथ में दिल्ली से अनुपमा भी जुड़ चुकी हैं। अनुपमा, अपनी समस्या के बारे में हमारे गुरुजी को बताएं और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। गुरुजी, जय माता की। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी आप। मेरी 7 फरवरी 1988। 7 फरवरी 1988, ठीक है। हाँ जी। टाइम है 12:30 बजे दोपहर का। ठीक है। 12:30 PM हो गया। बर्थ हाँ प्लेस? जी। और जन्म स्थान? दिल्ली। दिल्ली, ठीक है। हाँ जी। क्वेश्चन क्या है आपका? मेरी ना मैरिज में बहुत ज्यादा डिले आ रहा है। मेरे पेरेंट्स सब बहुत परेशान हैं। तो मतलब शादी की 36 साल उम्र हो गई आपकी? हाँ जी। शादी की बात चलती है, फिर एंड टाइम पे ही कट हो जाती है जाके लास्ट मोमेंट पे। मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। ऐसा है, आपका वृषभ लगन है, आप जुड़े रहना हमसे। वृषभ लगन है आपके, 5th हाउस में चंद्र केतु है और 7th में मंगल बैठा है, 8th में शनि है, 9 में सूर्य है, 10 में बुध है, 11वें राहु नीच का शुक्र के साथ बैठा है और आपके 12वें गुरु बैठा हुआ है। दशा आपको गुरु की लगी है। गुरु में अभी आपको चला हुआ है शनि। देखिए, एक तो आपकी मंगल की पूजा आपको करवानी पड़ेगी, इसके साथ साथ आपको जो बाधा लगे वो भी आपको निवारण करवाना पड़ेगा, तभी आपकी शादी होगी। सुन पा रही हैं आप? लगी है। मैं कहूँ आपको एक तो मंगल की आपकी पूजा होगी, मंगलिक दोष भी है आपको, इसके साथ साथ आपको जो बाधा लगी है आपकी शादी में, रुकावट जो लगी है वो हटवानी पड़ेगी, ठीक है। आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली बैठता हूँ मंडे टू सैटरडे, ठीक है। और अगर आप हमसे इलाज कराते हैं तो 4 महीने का मैं आपको टाइम दूंगा। 4 महीने में आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी। अगर आपकी एंगेजमेंट नहीं होती है तो आपके पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। हमारा स्टाइल ये है कि हर क्लाइंट का हम टारगेट लेते हैं, उसकी समस्या को समझते हैं, उसका जो कारण है कि वो ज्योतिषीय कारण है, कोई ग्रह का कारण है, या किसी ने कोई तंत्र बाधा लगा दी है, या कोई और काल सर्प दोष या इत्यादि, या फिर पितृ दोष है, ठीक है। उस हिसाब से उसको पूरा एनालाइज करने के बाद हम उसको सोल्यूशन बताते हैं और एक तय समय देते हैं कि इस समय के अंदर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो पूरे के पूरे पैसे उनके वापस
कर दिए जाते हैं। वैसे हाथ तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि जो समस्या अगर ईश्वर ही नहीं चाहते कि आपकी सॉल्व हो तो उस पर हम भी हाथ नहीं डाल सकते, फिर हम भी उसमें बंधे हुए होते हैं। हाँ, कोई उपाय ईश्वर अगर हमें बताते हैं, परमात्मा हमें गाइड करता है कि भाई इसकी समस्या का समाधान ये है, इसका प्रायश्चित ये है, तो उस हिसाब से हम गाइड कर देते हैं और जो है इलाज हो जाता है। ठीक है, जब तक आप बाधा नहीं हटवाएंगी तब तक आपकी शादी नहीं होगी। ठीक है, गुड लक। आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकती हैं, नंबर दिया हुआ है 95 वाला। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा आप सभी से कि हमारे क्लाइंट्स के साथ फ्रॉड हो रहा है और हमें फ़ोन भी आते हैं। अगर आपको इस 9501252526 के अलावा किसी और नंबर से कॉल आता है जो बोलता है कि मैं गुरुजी का सेक्रेटरी हूँ, गुरुजी का पीए हूँ या उनके दफ्तर से बोल रहा हूँ, तो वो फ्रॉड है। उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, उसमें मनी बैक गारंटी हमारी कोई नहीं होगी। अगर आप सिर्फ कोई इसी नंबर से कॉल आती है या आप इसी नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसकी जिम्मेवारी फिर मेरी पूरी तरह से रहती है। तो ये आपको बड़ा ध्यान रखना है, इस नंबर को आपने नोट कर लेना है 9501252526। और एक और बात, ये नंबर सिर्फ अपॉइंटमेंट का नंबर है। स्टूडियो में नंबर ऊपर दिया होता है, अगर आपने स्टूडियो में जुड़ना है तो आपने वहाँ पे कॉल करनी है। इस नंबर पर तब कॉल करनी है अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं या मेरे से फ़ोन पे आप बात करना चाहते हैं या वीडियो कॉल पे आप बात करना चाहते हैं। पर ये सारा चार्जेबल है, आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, उसके बाद ही बात होगी हमारी। ठीक है, अगर मैं कोई सोल्यूशन आपको समझाता हूँ, कोई भी अनुष्ठान या कोई क्रिया हम आपको बताते हैं, अगर आप वो हमसे करवाते हैं तो 100% मनी बैक गारंटी हम आपको देंगे। पूरे पैसे अगर आपके वापस कर दिए जाएंगे अगर आपका एक टाइम पीरियड के अंदर सोल्यूशन नहीं होता है। और मुझे नहीं लगता कोई और प्लेटफॉर्म आज के टाइम में ऐसे मनी बैक गारंटी देता है, क्योंकि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है अगर हम सोल्यूशन आपको रिकमेंड करेंगे तो सोल्यूशन करके भी देंगे। आप एक बार ट्राई करें, डेफिनेटली आपको इलाज मिलेगा। गुड लक। जैसा कि आपने गुरुजी को सुना कि गुरुजी का साफ तौर पर कहना है कि अगर आपको कोई भी कॉल आती है तो वो फ्रॉड कॉल मानी जाएगी। आपका जो भी दिए गए हैं स्क्रीन पर नंबर, उन्हीं नंबर पर अगर कॉल आती है तो ही वो गुरुजी की कॉल होगी। अगर आपको किसी तरीके की कोई समस्या है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। गुरुजी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी हमारी एक कॉलर जुड़ी हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि उनकी शादी में, विवाह में काफी देरी हो रही है, तो क्या ये देरी वास्तु दोष की वजह से भी हो सकती है? वास्तु दोष की वजह से भी देरी हो सकती है जी। उसमें क्या रहता है, अगर आपके घर के वास्तु के अंदर साउथ ईस्ट अगर कोना है, जो जिसको आग्नेय कोण बोलते हैं, शुक्र उसका मालिक माना जाता है और अग्नि उसका देवता होता है, तो वो फायर एलिमेंट का होता है। परिवार के अंदर जितनी भी स्त्रियां हैं उन सबको वो रूल करता है। परिवार की जो कन्याएं हैं, खासकर कुंवारी कन्याएं, उनको वो रूल करता है। अगर आपके साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर बाथरूम बना हुआ है, वॉशरूम, टॉयलेट बना हुआ है या नहाने की जगह बनी हुई है, ठीक है, या फिर वहाँ पर आपने कोई भारी सामान रखा हुआ है, तो अमूमन ऐसे परिवार की लड़कियों का स्वास्थ्य खराब रहता है, उनकी शादी में दिक्कत आती है। इसके साथ साथ अगर आपके साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर, दक्षिण पश्चिम कॉर्नर के अंदर, जिसको नैऋत्य कोण बोलते हैं, जो कि मिट्टी संबंध रखता है, धरती का जो कॉर्नर है, ठीक है, अर्थ उसका एलिमेंट है, वहाँ पर भी अगर आपने वॉशरूम बना रखा है, ठीक है, या वहाँ पे रसोई बना दी है, या वहाँ पे आपने नहाने का सिस्टम कर रखा है, तो ऐसे केस के अंदर उस परिवार का जो मेन बंदा रहेगा, मेन हेड ऑफ फैमिली रहता है, उसकी हेल्थ खराब रहेगी और वो अपने बच्चों की वजह से बहुत परेशान रहता है। उसकी बेटियों की शादियाँ नहीं होती, अगर हो जाएं तो वो अमूमन उनकी शादी अच्छी नहीं चलती, ससुराल में झगड़ा रहता है, उनका दामाद उनको तंग करता रहता है और इस वजह से वो व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। तो ये ऐसे भयंकर वास्तु दोष हैं, अगर आपके घर में ये हैं तो आपको इनको भी ठीक कराना पड़ेगा। जी जी, अगर आप भी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो गुरुजी, हमारे साथ में कपिल जुड़ चुके हैं जो कि जम्मू से हैं। कपिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या कोई समस्या है और आप हमारे गुरुजी को दिए गए नंबर पर या फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो हमें बता सकते हैं। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी। 25 फरवरी 1965। 25 फरवरी 1965 दोपहर के 3 बजे। 1 मिनट, 1965 दोपहर के 3 बजे, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। टाइम बताओ। 3 बजे दोपहर। अच्छा, टाइम हो गया। और जन्म स्थान? जन्म स्थान जम्मू। ठीक है, क्या प्रश्न है? तो ये वाइफ से बन नहीं पा रही है, घर से दूर रहना पड़ रहा है। भाई बड़ा है छोटा है? नहीं, भाई मिसेज। अच्छा, वाइफ से जी। अच्छा, आप ही घर से बाहर रह रहे हैं, वो घर पे है आपके? जी। घर से दूर आप है या वाइफ है आपकी? मैं दूर हूँ घर से। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? तो मैं इसमें जेके बैंक में। हाँ जी,
बैंक जेके बैंक है ना? जेके बैंक। बैंक, हाँ जी हाँ जी। 25 फरवरी 1965 3 बजे दोपहर के और जम्मू। जी जी। बताते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, आपका चार्ट बन रहा है। कर्क लगन है, सेकंड हाउस में मंगल बैठा है, पंचम में केतु है, छठे चंद्रमा, अष्टम में बुध सूर्य शुक्र और शनि, 11 में बैठा है राहु। ठीक है, आपका शादी का मालिक हुआ शनि, दशा लगी है राहु की जी। और राहु में आपका चला हुआ है अभी शुक्र फरवरी 2023 से। ये तो कुछ और ही एंगल आ रहा है सामने यार। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से प्राइवेटली बात करें तो अच्छा है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में प्लेटफॉर्म पे मैं बात नहीं कर सकता हूँ। जी। तो आप अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात करिए, ये मैटर आपका कुछ और ही है, तो उसका इलाज मैं आपको यहाँ पे सबके सामने नहीं बता सकता ओपनली। ठीक है, आप मेरे से प्राइवेटली बात करिए, मैं आपको समझा दूंगा, हल हो जाएगा आपका। गुड लक जी। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं, और जो नीचे नंबर दिया हुआ है अगर आप हमें कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप पर्सनल भी अपॉइंटमेंट इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। तो गुरुजी, हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़ चुके हैं यूपी से, सचिन, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, हमारे गुरुजी को बताएं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी, डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1992। 17 सितंबर 1992। ठीक है, हाँ जी। टाइम क्या है? टाइम है दिन के 11:30 बजे। अच्छा ठीक है, 11:30 बजे। जन्म स्थान? जी, जन्म स्थान बुलंदशहर, वो गांव पड़ता है इस्माइलपुर। बस जिला ही बता दो आप, गांव तो जीपीएस में नहीं आएगा आपका घर। बुलंदशहर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बताइए आप। क्वेश्चन ये है गुरुजी, कोई भी काम बन नहीं पा रहा जिंदगी में, जिस भी काम में हाथ डालो सब खत्म। अच्छा, बिजनेस करते हैं आप? बिजनेस नहीं, जॉब करता हूँ, लेकिन वैसे भी कोई काम करना भी चाहूँ ना तभी भी दिक्कत यही आती है। मेन क्वेश्चन आपका कामकाज को लेकर है मतलब। ठीक है, हाँ ठीक है, रुक जाओ। कुल मिला के बात ही है। वृश्चिक लगन है, सेकंड हाउस में राहु नीच का है, थर्ड में शनि बैठा है, छठे चंद्रमा, अष्टम में केतु और मंगल है, 11वें गुरु सूर्य बुध और शुक्र है। अच्छा मुझे बताओ, आप कभी जले तो नहीं हो आग से, या बिजली का करंट लगा हुआ आपको? बिजली का करंट तो नहीं लगा गुरुजी, पर चाय से जल गया था बचपन में। जल गया था ना, तो शरीर पे निशान है उसका? नहीं, निशान नहीं है। मतलब अच्छे जल गए थे काफी है? हाँ जल गया था, लेकिन निशान नहीं है अभी। दोबारा फिर जल सकते हो आप। आग से और बिजली से दूर रहना, अगर जल गए तो बचोगे नहीं। ठीक है, दूर रहना है सोच समझ के। आप 2014 से बहुत परेशान है, पैसा आपके पास आता नहीं है, परिवार में अशांति है। गुरुजी 2014 से नहीं, 2009 से परेशान हूँ। देखो ज्यादा परेशानी 14 से आई है आपको, परेशान तो पहले भी थे, पर 14 से तो बुरा हाल हो गया। अब मैं बात कर रहे थे काल सर्प दोष की, आपका सेकंड हाउस में राहु नीच का बैठा है जी, तो आप राहु की शांति करवाओ और सूर्य का माणिक डाल लो, आपकी नौकरी लग जाएगी। गुड लक, वरना ये आपको तंग करता रहेगा, और ये आपका है 2032 तक है। ठीक है, उपाय आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके जान सकते हैं, बता दिया जाएगा आपको डिटेल में। गुरुजी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं जिनका नाम कपिल है। कपिल, आपकी क्या कुछ समस्या है और अपनी डेट ऑफ बर्थ गुरुजी को बताएं। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। कपिल, आपको आवाज आ रही है? गुरुजी, उनकी कॉल अभी कट गई है। कोई बात नहीं, अगर दोबारा आपको कॉल करना है तो आप कर सकते हैं। तो अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर भी आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं ऐड करना चाहूँगा अंकिता जी कि जो नंबर नीचे दिया है 95 वाला, इस पर ही अपॉइंटमेंट मिलती है। अगर इसके अलावा आपको किसी नंबर से कॉल आती है तो वो फ्रॉड है। 9501252526 अगर आपको कॉल आती है तो ही अपॉइंटमेंट मानी जाएगी। 100% मनी बैक गारंटी हम देते हैं हर समस्या के समाधान पे, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। आप जुड़ सकते हैं और समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। मैं सोमवार से जो है शनिवार दिल्ली बैठता हूँ, संडे में लुधियाना मिलता हूँ। आप मुझे पर्सनली भी दिल्ली में आकर के मिल सकते हैं।
जी। तो जैसा कि आपने सुना गुरुजी को कि गुरुजी का साफ कहना है कि अगर आपको हमारे दिए गए नंबर पर से कॉल आती है तो वही कॉल हमारी मानी जाएगी, अन्यथा अगर किसी नंबर और से कॉल आती है तो वो गुरुजी की कॉल नहीं होगी। आपको बताते चलें कि लगातार फ्रॉड कॉल्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उनको रोकने के लिए ये हमारा जो नंबर दिया हुआ है इसी नंबर पर ही अगर आपके पास कॉल आती है तो वो हमारी कॉल मानी जाएगी, अदरवाइज अगर आपके किसी और नंबर से कॉल आती है तो वो कॉल फ्रॉड मानी जाएगी। साथ ही आपको बताते चले कि 100% मनी जो बैक है उसकी गारंटी सिर्फ गुरुजी ही देते हैं। अगर आपकी किसी तरीके की कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।